हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ DOE की वर्कशीट नंबर 14। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी DOE की वर्कशीट नंबर 14। यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट पे अपना नाम, और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इससे पहले हम 2-3 वीडियोज़ और कर चुके हैं अपनी, जिसके अंदर हमने परमाणु और अणु के बारे में बात की थी। तो आपको पता है कि जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब ये जो परमाणु हैं, जिस भी तत्व के परमाणु की हम बात करते हैं, तो उस परमाणु को हम उसी तत्व के नाम से दर्शाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए हम H का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल H का। अगर उसी तरीके से हम हीलियम के परमाणु की बात करते हैं, तो हम इसे H और E से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन परमाणुओं का ये नाम हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से किसी भी परमाणु को उसका प्रतीक या उसका नाम दिया जाता है, आज ये हम देखेंगे। तो जितने भी तत्व हैं, उनका नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, एक सिंबल होता है कोई भी पर्टिकुलर जिस भी तत्व के बारे में हम बात करते हैं उसके लिए। अब इनको निर्धारित कैसे किया जाता है, इन प्रतीकों को कैसे निर्धारित करते हैं? तो जब शुरुआत में ये तत्व खोजे जा रहे थे, तब जहाँ से इन्हें खोजा जाता था, उन्हीं स्थानों के नाम पे इनके नाम रख दिए जाते थे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर का दिखा हुआ है। कॉपर जो है वो साइप्रस स्थान से प्राप्त किया गया था, तो कॉपर को जो है उसी स्थान के नाम से जानने लगे लोग। कुछ तत्व ऐसे थे जिनको उनके रंग के आधार पर जाना जाता था, जैसे कि सोना। सोने का रंग कैसा होता है? सुनहरा होता है। तो सुनहरा होने के कारण ही उसको गोल्ड कह दिया, मतलब गोल्ड के नाम से हम जानते थे। आज भी इसको गोल्ड ही कहते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो अलग होता है। तो ये नाम सिलेक्ट कौन करता है, कौन निर्धारित करता है? तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि तत्वों के नाम और उनके जो प्रतीक हैं और उनके जो मानक होते हैं उनको मान्यता देती है। ठीक है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो अधिकतर तत्व होते हैं, उनके प्रतीक जो है उनके अंग्रेजी नाम के पहले 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं के नामों से बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को हम इंग्लिश में HYDROGEN लिखेंगे। ठीक है, हम हाइड्रोजन को ये लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये H होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी हम बात करते हैं प्रतीक की, तो पहला जो लेटर होता है, जिस भी पदार्थ के बारे में या जिस भी तत्व के बारे में हम बता रहे हैं, उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो H है वो हमने कैपिटल लिया था। और अगर किसी तत्व का नाम जो है वो 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है, तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसे हम कैपिटल लेंगे, जबकि जो सेकंड लेटर होगा उसे हम स्मॉल लेंगे। जैसे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, तो M हम बड़ा लेंगे और G हम स्मॉल लेंगे। इसी तरीके से अगर हीलियम के तत्व की बात करते हैं, तो H और E, H कैपिटल और E छोटा लेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये तो हुई IUPAC की बात। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ कुछ तत्व दिए गए हैं और उनके परमाणु के जो सिंबल हैं वो दिए गए हैं। आइए देखते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम और उसके प्रतीक से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन तत्व का जो सिंबल है H, उसी से हम इसको जानेंगे। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर
और दूसरे को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम का, अगर हाइड्रोजन के बारे में हम लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन को हम दर्शाते हैं कैपिटल एच से। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, जिसमें M बड़ा और G छोटा होता है। तो यहाँ पे हम एक तत्व के नाम को दर्शाने के लिए दो अक्षर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पहला कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। इसी तरीके से अगर हीलियम की बात करें तो H और E होता है प्रतीक, जहाँ H बड़ा और E जो है वो छोटा लेंगे। उसके बाद है, यहाँ देखिए आपको एग्जांपल दे रखा है सोडियम का, इसके अंदर Na है जिसमें N बड़ा है और A छोटा है। उसके बाद है हाइड्रोजन का प्रतीक जो कि H केवल एक बड़ा अक्षर है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। उसके बाद हम आते हैं, इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व को पहचान सकते हैं तथा यौगिक, जैसे यहाँ पे अब आपको एग्जांपल दे दिया सोडियम और क्लोराइड का, यानी कि ये जो तत्व हैं सोडियम क्लोराइड, ये दो तत्वों से Na और Cl से मिलके बना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो NaCl है ये क्या है, यौगिक है। कुछ आपको तत्व दे रखे हैं और साथ में उनके प्रतीक दे रखे हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N, कार्बन के लिए कैपिटल C, जिंक के लिए Zn, मैग्नीशियम के लिए Mg, पोटेशियम के लिए K और सिल्वर के लिए Ag, बोरोन के लिए B, क्लोरीन के लिए Cl, आयरन के लिए Fe, क्योंकि आयरन जो है उसको हम इंग्लिश में फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिया हमने, Fe लिया है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या है, O लिया गया है। आयोडीन के लिए कैपिटल I, कॉपर के लिए Cu, सल्फर के लिए S, कैल्शियम के लिए Ca और एल्यूमिनियम के लिए Al। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हर एक तत्व के लिए या यौगिक के लिए हम अलग अलग जो है प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य क्या है। तो हम ये बात जान चुके हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका कार्य क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि तत्वों या यौगिकों के जो नाम हैं उनके प्रतीकों को और उनके मानकों को निर्धारित करती है, किसी भी तत्व के या यौगिक के, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि नीचे लिखे गए तत्वों को ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और इनके प्रतीक भी लिखिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे पजल ग्रिड देख सकते हैं। बच्चों ये जो पजल ग्रिड करने सॉल्व जो करते हैं वो बहुत ही ट्रिकी काम होता है। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। मान लीजिए कि हमें हाइड्रोजन खोजना है, तो हम क्या करते हैं, हम रो वाइज चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बाएं से और इस दाएं की तरफ चलेंगे तो ये हमें क्या है, रो है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये होते हैं कॉलम्स। तो हम रो और कॉलम को देखते चलेंगे। तो पहले हम कहाँ से देखना शुरू करते हैं, रो से देखना शुरू करते हैं। आपको जिस भी किसी रो में H दिखेगा आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो पहली रो में H नहीं है, दूसरी रो में भी H नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, उसके बाद फिफ्थ रो में भी नहीं है, सिक्स्थ रो में भी H जो है वो नहीं है। उसके बाद सेवेंथ रो, यहाँ भी H नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एट्थ रो में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें H मिल गया। अब ये जो ग्रिड होता है इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो लेफ़्ट से राइट हो सकते हैं, या फिर वो राइट से लेफ़्ट हो सकते हैं, ऊपर से नीचे हो सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हो सकते हैं, या फिर वो तिरछे हो सकते हैं। इस तरीके से तिरछे भी
हो सकते हैं। तो ये जो एक्शन है वो चारों तरफ अप्लाई होते हैं। तो अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन को ढूंढते हैं। अब हमें यहाँ पे मिला है H। पहले हम चेक करते हैं बाएं से दाएं की तरफ। तो इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं बन रहा। अब इस तरफ हमारा कोई सिर्फ एक लेटर है और आगे लेटर ही नहीं है, तो इस तरफ भी हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो नहीं बन पा रहा। अब अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन नहीं बन रहा और ऊपर से नीचे की तरफ भी हाइड्रोजन नहीं बन रहा है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम इसको टेढ़ा करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम ऐसे इस तरफ चलते हैं तो इस तरफ सिर्फ एक लेटर है T, तो ये यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। अब चलते हैं अपर साइड, तो आप देखते हैं H के बाद Y, D, R, O, G, E और N, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हमारा बन गया। इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ इसके अंदर तत्व ढूंढने हैं और उसके बाद उनके सिंबल्स भी आपको लिखने हैं। उसके अलावा जो और तत्व हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर और कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे पहले एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सोडियम है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, हीलियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, आयरन है, इसका मतलब लेड है, बोरॉन है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है और नियॉन है। तो ये सब तत्व जो हैं वो हमें इस ग्रिड के अंदर ढूंढने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी तब से मैं पज़ल सॉल्व कर रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है पज़ल सॉल्व करने में, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है। आप लोग टेंशन मत लेना, आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ईजिली आ जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है गोल्ड, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, यहाँ पे है बोरोन, उसके बाद यहाँ पे है सिल्वर। देखिए, आप डायरेक्शन देखिए किस किस तरीके से ये जो है ये बन रहे हैं। यहाँ पे आपको नियॉन नज़र आ जाएगा। उसके बाद और जो हमारे बच गए हैं वर्ड्स बच गए हैं जो हमें ढूंढने हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा उन्हें ढूंढने और उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।